जब इंसान परेशान होता है तो अपनी परेशानी का समाधान ढूंढने के लिए इधर उधर भागता है। वो ये भूल जाता है कि परेशानी पशु हो या पक्षी हो या कोई इंसान हो, सबके साथ सुख दुख चलता रहता है। लेकिन वो अपनी परेशानी और अपने दुख को दूर करने के लिए कुछ ऐसे सहारे ले लेता है और उन्हीं सहारों की वजह से वो परेशानी घटती नहीं, बढ़ जाती है। ऐसा ही एक औरत करती है। वो उसके घर में बहुत परेशानी थी, बीमारी थी, आर्थिक तंगी थी। तभी उस औरत को एक औरत बताती है कि एक तांत्रिक जो गांव में ही है, वो बहुत ही अच्छा इलाज करता है और जो भी इंसान की परेशानी होती है चुटकी बजाते ही दूर कर देता है। उस औरत को जब ये पता चलता है तो वो खुश हो जाती है कि देखो, मैं बार बार गांव गांव जगह जगह भाग रही थी और गांव में ही बाबा वो तांत्रिक चुटकी भर में ही इलाज कर रहा है, तो मैं क्यों ना उसके पास जाऊं। जब वो औरत उस तांत्रिक के पास जाती है, वो तांत्रिक उस औरत के साथ ऐसा गंदा कर्म कर देता है जिसको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, ऐसा क्या हुआ इस घटना में? इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। स्वागत है आपका हमारे चैनल क्राइम स्टोरी इंडिया पर रवि फोगाट के साथ। दोस्तों, यह घटना उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला के कैंपियनगंज थाना क्षेत्र के एक मछलीपुरा गांव की घटना है। जहां पर क्या होता है, एक औरत जिसके घर में काफ़ी बीमारी थी और आर्थिक तंगी थी, वो परेशान रहती थी, पूछती थी कि इनका क्या करूं, क्या इलाज करूं, क्या समाधान करूं। तभी पड़ोस में रहने वाली एक औरत उससे बोलती है, गांव में ही एक तांत्रिक है जिसका नाम श्याम बिहारी है, जिसके पास सभी रोगों का, सभी समस्याओं का समाधान है। ये बात सुनकर वो औरत खुश हो जाती है कि बाबा गांव में ही और मैं जगह जगह ना जाने कहाँ कहाँ भटक रही थी। तभी वो औरत उस तांत्रिक श्याम बिहारी के पास जाती है और उसको अपनी सारी समस्या बताने की करती है। श्याम बिहारी जब उस औरत को देखता तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है, क्योंकि वो औरत सुंदर ही इतनी थी। तभी श्याम बिहारी बोलता है कि तुम्हारा इलाज तो बहुत मुश्किल है। वो उस औरत को इतना डराता है कि ताकि उसे विश्वास हो जाए कि तुम्हारे साथ बहुत कुछ गलत होने वाला। तांत्रिक बोलता, तुम्हारे ऊपर तो समस्याओं का बहुत ही बड़ा समस्या टूटने वाली है, जिसकी वजह से आपके घर में कोई मौत भी हो सकती है। वो औरत डर जाती है और पूछती है, बाबा आप कोई तरीका बताओ, इसका कोई समाधान बताओ। तभी तांत्रिक बोलता है, इसमें कुछ पैसे लगेंगे और रात के समय जंगल में एकांत में एक तांत्रिक विद्या करनी पड़ेगी, तभी जाके आप इन समस्याओं से छुटकारा पा सकती हो। वो औरत समस्या से घिरी थी, बिल्कुल अंधी हो रही थी, उसको नहीं पता था कि वो क्या कर रही है। एक अनजान तांत्रिक के लिए वो रात में जाने के लिए भी तैयार हो जाती है। ऐसे वो तांत्रिक उसको डेट बता देता जिस दिन एक पूजा होनी थी, जंगल में एक पीपल के पेड़ के नीचे रात में 12 बजे। वो दिन भी आ जाता और तांत्रिक और वहाँ पूजा करने के लिए बैठ भी जाता। वो औरत भी उसी दिन टाइम से रात के 12 बजे वहाँ पहुँच जाती है। तभी तांत्रिक अपनी पूजा अर्चना शुरू करता है और उस औरत को खाने में प्रसाद देता है और बोलता है, प्रसाद खा लो। जैसे ही वो औरत वो प्रसाद खाती है तो वो कुछ बेसुध हो जाती है, और जब वो बेसुध हो जाती है तो वो तांत्रिक धीरे धीरे उसके सारे कपड़े उतार देता है और उसके साथ पूरी रात बलात्कार जैसा गंदा काम करता है। औरत को होश आने से पहले वो तांत्रिक उससे अलग हो जाता है और उसके कपड़े वपड़े पहना देता है। औरत जब उठती है तो वो तांत्रिक बाबा से बोलती है कि मुझे मेरा शरीर बहुत ही टूटा हुआ और बहुत ही थका हुआ महसूस कर रहा है। लेकिन तांत्रिक बाबा बोल देते हैं कि ये तो तुम्हारे उपचार की पहली सीढ़ी थी, तुम्हें आराम मिलेगा अब, इसके बाद ये तो होना ही था। पूजा अर्चना के बाद शरीर थोड़ा टूटता है। इसके बाद वो औरत अपने घर चली जाती है और अपनी जेठानी को बताती है कि बाबा से मैंने एक समाधान कराया है, ऊपर वाले ने चाहा तो सारी समस्या दूर हो जाएगी। उसकी जेठानी बोलती है कि ऐसा बाबा कौन सा है, मुझे भी मिलाओ। तभी अगली बार उसकी देवरानी अपनी जेठानी को उससे मिलाने के लिए ले जाती है। तांत्रिक जब उसकी जेठानी को देखता है तो वो उसको देखकर और ही ज़्यादा उसकी आंखें फट जाती है, क्योंकि उसकी जेठानी उससे भी कहीं ज़्यादा सुंदर थी।
जब उसकी जेठानी उस तांत्रिक को अपनी समस्या बताती है तो वो तांत्रिक भी बोल देता है कि तुम्हारा भी इलाज हो जाएगा, तुम्हें भी एक दिन जंगल में पीपल के पेड़ के नीचे रात में 12 बजे आना होगा। उसको भी ऐसे ही बुलाता और उसके साथ भी वो ऐसा ही कर्म करता जैसा कि उसने उस औरत उसकी देवरानी के साथ किया। उसके साथ भी वो बिल्कुल ऐसी सेम हरकत करने के बाद, रेप करने के बाद उसका भी वो समाधान कर देता है। उसको भी पता नहीं चलता कि उसके साथ क्या हुआ है। जब उसकी देवरानी और जेठानी घर जाती हैं तो आपस में बात कर रही होती हैं तो उनके ही घर में रहने वाली उनकी एक और देवरानी पूछती है कि इतने अच्छे बाबा कौन है जो सभी समस्याओं का समाधान चुटकी भर में कर देते हैं। वो उसको भी उसका एड्रेस बता देते हैं और वो भी उसी तांत्रिक बाबा के पास पहुंच जाती है। उसका यही तरीका था, वो हर किसी के साथ ऐसे ही हरकत करता था। जब उसकी देवरानी, सबसे छोटी देवरानी, तीसरे नंबर की जाती है तो उसको भी वही विधि बताई जाती है और उसके साथ भी ऐसा ही किया जाता है। लेकिन वो थोड़े होश में थी और वो सारा मामला समझ जाती है। जब वो घर आती है तो अपनी देवरानी जेठानी को सारी घटना और अपने परिवार को बताती है कि उस तांत्रिक ने मेरे साथ रात में बेहोशी की दवाई देकर ऐसा किया, लेकिन मुझे थोड़ा होश आ गया तो मुझे उसकी हरकत के बारे में पता चल गया। यह सुनने के बाद उसकी देवरानी जेठानी भी परेशान हो जाती है क्योंकि उनके साथ भी ऐसा ही हुआ होगा। इसके बाद क्या होता है कि वो अपने घर वाले को जब इस घटना बता देती है तो उनके घर वाले पुलिस थाने जाते हैं, लेकिन पुलिस वाले उनको टरका कर भगा देते हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो। इसके बाद उसके घर वाले एक ऐसा कदम उठाते हैं क्योंकि वो परेशान थे, क्योंकि उनकी 3 महिलाओं के साथ एक गंदा काम हो चुका था। तभी उनका एक घरवाला फ़ोन पर एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल देता है और वो वीडियो वायरल हो जाती है। वो वीडियो में बोलता कि हमारे घर की 3 महिलाओं के साथ एक तांत्रिक ने ऐसा गंदा काम किया और पुलिस इसकी रिपोर्ट तक नहीं लिख रही। जब ये पुलिस अधिकारियों के, बड़े अफसरों के पास ये खबर जाती है तो वो तुरंत हरकत में आते हैं और पुलिस पर रिपोर्ट लिखने का दबाव बना देते हैं। जैसी रिपोर्ट लिखी जाती है तो पुलिस भी हरकत में आ जाती है और उन तीनों लेडीजों का बयान लिया जाता है। बयान लेने के बाद उस श्याम बिहारी तांत्रिक को उठा लिया जाता है। जब उस तांत्रिक को उठाकर उससे सख्ती से पूछताछ होती है तो सारा जुर्म कबूल कर लेता है। डीएसपी जोगिंदर सिंह ने अच्छी कार्रवाई करते हुए उसके खिलाफ काफ़ी सबूत जुटाकर उसको कोर्ट में पेश कर दिया और उसके लिए अब देखते हैं कि कोर्ट उसको क्या सज़ा देता है। लेकिन दोस्तों, आप कोर्ट तो इसको सज़ा दे देगा, लेकिन दोस्तों ऐसा इस संसार में कौन है जिसके ऊपर परेशानी या समस्या या दुख नहीं आता। पशु हो, पक्षी हो या कोई भी जीव हो, सबको दुख सुख देखने पड़ते हैं। ये एक सिक्के के वो 2 पहलू हैं जो हमेशा हर किसी के सामने आते हैं। इनसे घबराना नहीं चाहिए और अपनी समस्या के समाधान के लिए ऐसे लुटेरों के पास नहीं जाना चाहिए जो आपकी समस्या कम करने की बजाय आपकी समस्या को और बढ़ा दें। दोस्तों, कर्म अच्छे करो, वही सबसे अच्छे फल देते हैं और दुख सुख तो हर किसी के जीवन के सिक्के के 2 पहलू हैं। इनसे ना डरें और ऐसे पाखंडी तांत्रिकों के जाल में ना फंसें। मिनट में, चुटकी में समस्या का समाधान ना ढूंढें। दोस्तों, आपकी इस घटना के बारे में क्या राय है? अंधविश्वास में पड़कर परिवार को बर्बाद कर देना चाहिए, इसलिए हमेशा कभी भी किसी के अंधविश्वास में ना पड़े और किसी के ऐसे जाल में ना फंसे। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इन्हें शेयर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कल हम एक सच्ची घटना के साथ फिर आएंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।